चलो फिर इधर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अपने पास कर्सर का भी प्रॉब्लम है और स्क्रीन का भी प्रॉब्लम है। ये देखो फुल स्क्रीन तो अच्छे से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे सीडी आइकन होगा, इस पे राइट क्लिक करके V370840 को यहाँ पे क्लिक करना है। आइदर ये ऑप्शन चूज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऊपर मेनू बार में डिवाइस मेनू है जिसमें ऑप्टिकल ड्राइव्स में आपका सेम ऑप्शंस दिखेंगे, तो उसको सेलेक्ट कर लो। अच्छा ठीक है, इसको अभी कैंसिल कर लो, इसे अभी ऑन करने का कोई जरूरत नहीं हम लोगों को। रिमूव दिस कर लो पहले। ठीक है, उससे पहले एक स्टेप है, सबसे पहले आप लोग डिवाइस में जाओ। ठीक है, डिवाइस ऑप्शन में इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज पे क्लिक करो, तो आपको देखो ये प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। मैं एक कहाँ पर जीयूआई खुला, बताइए। आप डिवाइसेस में जाओ, हम्म। ऊपर टाइटल बार में आप डिवाइसेस में जाओ, फिर नीचे इंसर्ट सबसे लास्ट ऑप्शन में इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज होगा, उसको क्लिक करो। फिर और आ रहा है सर। हमें एरर कैसे आ रहा है आपका? अनेबल टू इंसर्ट द वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क लिखा। तो आप अपने स्क्रीन को शेयर करो फिर। अच्छा, आप नीचे आइकन देखो, स्टार्ट है क्या आपका वो सीडी इमेज चालू है, वो सीडी आइकन जो है वो ब्लिंक कर रहा है, हाँ, ब्लिंक कर रहा है। तो उसको ऑफ करो पहले। तो कैसे ऑफ कर सकते? राइट क्लिक करो वो सीडी आइकन पे और रिमूव डिस्क करो। ठीक है, अब फिर से वो जब ऑफ हो जाए तो आप फिर से जाके डिवाइसेस में उसको इंसर्ट सीडी गेस्ट एडिशन को क्लिक करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मेरा ना कुछ देर पहले तक ये स्टार्ट करने पर जो वेलकम विंडो था ना वो आ रहा था, मतलब वर्चुअल बॉक्स का, मगर अभी कुछ नहीं आ रहा है उसमें, मतलब ये पूरा ब्लैक हो रहा है। शेयर करो स्क्रीन। हाँ मेरा भी सेम कंडीशन है, ब्लैक हो गया पूरा। और तो आप लोग थोड़ी देर रुको, थोड़ा देर वेट करो, वो अपने आप आएगा। नहीं तो एक बार क्लिक कर लो स्क्रीन को, आप लोग देखो सर अचानक से वो सीडी का आइकॉन खुद ब खुद आ गया। सीडी का आइकन आ गया तो उसको रिमूव करो, फिर आप डिवाइसेस में आके उसे वो अपने आप हो जाएगा। अगर आप डिवाइसेस में जाके आप इंसर्ट गेस्ट सीडी एडिशन पे आप क्लिक करोगे तो वो अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक है, तो सर मेरा अगर स्क्रीन दिख रहा ये है क्या? नहीं दिख रहा है, और अगर मेरे स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हो ऐसा आ रहा है और नीचे सीडी ऑन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपका शेयर किया हुआ है। तो आप भी कर लो, कर सकते हो। सर सीडी के आइकॉन को रिमूव कैसे करूं? आप वो जो प्रॉम्प्ट मेरे में खुला हुआ है वैसा आप पे आ रहा है? नहीं आ रहा, अच्छा तो अचानक से आइकन खुद ब खुद आ गया। अच्छा, एक काम करो, आप सीडी जो आइकन है वहां राइट क्लिक करो। किया। सबसे लास्ट ऑप्शन क्या शो कर रहा है? इजेक्ट इजेक्ट शो कर रहा है? प्रॉपर्टीज बोल के है लास्ट ऑप्शन। नहीं, आप नीचे ना देखो, उसके मेरे बाद। स्क्रीन को देखो, मेरे स्क्रीन को देखो, ये लास्ट यहाँ हम्म। पे इमेज सीडी आइकन है, हम्म। राइट क्लिक करो, क्या दिख रहा है? हम्म। रिमूव डिस्क फ्रॉम रिमूव वर्चुअल दिस। ड्राइव, तो हाँ। उसे आप क्लिक करो। किया? नहीं, मशीन हैंग कर गया, थोड़ा रुकिए। ठीक, तो ये राइट क्लिक वाला ऑप्शन क्या मतलब व्हाइट कर्सर से करे कि ब्लैक कर्सर से? तो नहीं हो रहा है, व्हाइट कर्सर से करना है। हाँ तो उसी के लिए तो ये करवा रहा हूँ, आप लोग पहले करो तो ये। तो ये राइट मतलब क्लिक ही नहीं हो रहा है तो।
कौन सा ये नहीं एक काम ब्राइट करो, दिखा दीजिए अपने उसको। को व्हाइट कर्सर जो है व्हाइट कर्सर को ले जाना है। अभी भी 2 कर्सर होगा ना आप लोगों के पास, हाँ व्हाइट और ब्लैक, तो व्हाइट कर्सर से आप ले जाओ इस पे सीडी आइकन पे, वाइट कर राइट क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा लेफ्ट क्लिक करके देख लो फिर। हाँ सर, मेरा वाला ऐसे आ रहा है पूरा ब्लैंक, मतलब अचानक से हुआ तो मुझे ही था पहले। एक बार क्लिक करो। स्क्रीन पे, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। अब और अभी आप ऊपर जाओ, डिवाइसेस में जाओ, डिवाइसेस में जाओ, ओके, ऊपर डिवाइसेस में हाँ वाइट कर्सर से, वाइट कर्सर से, अच्छा, वाइट कर सकते, ओके ओके, वो डिवाइसेस का ऑप्शन नहीं है। हाँ ये वाला ना, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट हाँ ये वाला इंसर्ट, नहीं, उस पे नहीं जाना है। इंसर्ट गेस्ट एडिशन, डिवाइसेस में जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, लेफ्ट साइड में देखो सबसे लास्ट आइकन, हाँ इंसर्ट गेस्ट एडिशन, हाँ बस हाँ, ये वाला आ उसके गया। बाद आप रुको, हाँ रुको, बाकी सब यहाँ तक हुआ। तो मैं मेरा आई मैं नहीं फिर स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ उसे। हाँ ठीक है, किसका नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ। सुमित आपका नहीं हुआ ना? तो शो करो स्क्रीन, मतलब मैं उसमें क्लिक कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है, डिवाइसेस में जाओ, कुछ आ ही नहीं रहा है। कुछ आ नहीं रहा है तो कुछ आपने प्रीवियस स्टेप में कुछ मिस किया है क्या? नहीं सर, सब तो ठीक ही था। नीचे दिखाओ सीडी ऑन है, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक नहीं हो रहा है सर। डिवाइसेस में जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी में जो सिलेक्ट करना है। हाँ डिवाइस में जाके इंसर्ट जीडी गेस्ट एडिशन, सीडी इमेज को इसमें राइट क्लिक करो। इसमें राइट नहीं हो क्लिक ही रहा है नहीं हो रहा है। तो इंस्टॉलेशन में कुछ क्लिक कर गड़बड़ रहे हैं होगा। लेकिन कुछ पहले आ रहा था, नहीं, पहले भी नहीं आता, हम चेक नहीं किए हैं। आप एक काम करो, मशीन को फिर से रीस्टार्ट करो, सेव करना, ठीक है जो भी है। चलो सर मेरा पूरा और ब्लैक आ रहा है सर। ब्लैक आ रहा है, वो इनएक्टिव हो गया है, तो उसे एक बार स्क्रीन पे आप क्लिक करो, स्क्रीन पे एक बार आप क्लिक करो अपने कर्सर, हाँ सर, क्लिक करके आ गया सर। आ गया तो ये सब इनएक्टिव हो गया, वो एक तरह से स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो गया उसमें, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आप लोग लगे बैठोगे। चलो आगे बढ़े, सबका हो गया? नहीं सर, थोड़ा रुक जाइए, मेरा नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। कितने जीबी का रैम है? 4 GB, आपने मशीन को कितने दिए? 2 GB। 2 जीबी दिया, तो देखो आपका हैंग किया हुआ है, तो क्लास रोकना तो पड़ जाएगा, लेकिन सर एक काम कीजिए ना, आप मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग स्टेप देखेंगे। सर एक एरर आ रहा है, अनेबल टू इंसर्ट द वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क। दिखाओ, ये मेरा भी आ रहा था, ये दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। सर हैंग कर गया, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देख के कर लूंगी। आप लोग नोट कर लो, ठीक है, आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, जो स्टेप कर रहा हूँ वो आप लोग वही कॉपी करके करना, ठीक है। तो दिख रहा है मैंने क्या सेशन किया? को रिकॉर्डिंग कर लीजिए ना, रिकॉर्डिंग करके हम लोगों को मेल में भेज देंगे तो अच्छा होता है। सर रिकॉर्डिंग का पॉलिसी थोड़ा डिफरेंट है, तो रिकॉर्डिंग का पॉलिसी आप लोगों को बताएंगे किस केस में रिकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। ओके सर। तो बेटर है सर आप ये सेशन रिकॉर्डिंग पे तो ध्यान दो। चल रहा है। रिकॉर्ड तो साइज हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग दिखा जी रहा है ऊपर में। हाँ, तो वो पॉलिसी आपको बाद में बता दो क्या है, ठीक है उसका पॉलिसी। ठीक है। तो अपना स्टेप था इंसर्ट डिवाइसेस में जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज को क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद मेरे को ये ऑप्शन आएगा, ये स्क्रीन पे ओपन ऑटो रन प्रॉम्प्ट को मेरे को रन कराना है। इधर ओके क्लिक करना है, यहाँ पे रन करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके करने के बाद मेरे को रन करना है। ओपन ऑटो रन प्रॉम्प्ट ओके करना है, उसके बाद इसको रन कर दो। हाँ, इसको रन करना है। अब यहाँ पे एक नया स्क्रीन खुलेगा जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जो कुछ रन करेगा फाइल। तो थोड़ा 1 से 2 मिनट लगेगा, तो आप देखो। सर एक बार देखिएगा, बोलिए क्या है? मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक तो इमेज ये बना हुआ है, इसको जब हम किधर है? ये जो वो आपका इसको सीडी, वो यहाँ पे आप एक उसको आप रिमूव करो। नीचे सीडी इमेज जाओ, सीडी का जो आइकन है उस पे जाओ, उसको रिमूव करो। अच्छा, तो इसको रिमूव करने से आएगा सर? हाँ, उसको रिमूव करो, पहले सीडी को ऑफ करो। ठीक है सर, उसको आप ऑफ करो। यही सर, यही ऑफ नहीं हो रहा है सर, मतलब इस पर राइट क्लिक कर रहे तो यही नहीं हो रहा है सर। आप ऊपर डिवाइसेस में जाओ, फिर सबसे पहले ऑप्टिकल ड्राइव में जाओ, और वहां पे रिमूव का ऑप्शन है, क्लिक करो। अनलॉक। हाँ, ठीक है। अब आप डिवाइसेस में जाओ और इंसर्ट गेस्ट वाला को सेलेक्ट करो। आ गया? अब करो ठीक। ओके रन। ठीक है, तो सभी फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे देखो लास्ट आपका क्या ऑप्शन है, प्लीज रिटर्न टू क्लोज दिस विंडो। अगर ये आपका लाइन आ गया तो आप क्या करो, एक एंटर मार लो। ठीक है, मारा सबने एंटर? मेरा येस ओके वहां पर रुका हुआ है। ओके आप प्रेस तो करो, फिर रन करो। अच्छा आप रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, वो होगा, पर टाइम लगेगा उसको। येस डॉट के बाद हाँ रुका हुआ है। वो आप रुको, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। ठीक है, अब बाकी सब यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो ये था कर्सर वो एक ही हो गया। अब मेरे को राइट क्लिक करने का जरूरत नहीं है। जैसे वो विंडो में जा रहा है वो चेंज हो जा रहा है, कर्सर ब्लैक से व्हाइट हो जा रहा है, व्हाइट से ब्लैक हो जा रहा है, जैसे लिनक्स विंडो में आ रहा है। ठीक है, तो सबका हो गया ये स्टेप। वो अभी तक रन कर रहा है। ठीक है, रन हो जाए फिर बोलो। इसके बाद एंटर करना है ना सर, प्रेस रिटर्न टू क्लोज दिस हाँ विंडो। हाँ, एंटर करो, एंटर करो। हाँ काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? सर डिवाइसेस से थोड़ा बताइए ना, ऑप्टिकल डिवाइस में जाना है उसके बाद? ऑप्टिकल डिवाइस में कुछ नहीं करना है भैया हमको, सीधा सिर्फ डिवाइसेस में जाओ। आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो? हाँ, डिवाइसेस में जाओ और ये जो लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, इसको क्लिक करो। ऑप्टिकल ड्राइव में अभी कुछ नहीं करना है, किया? हाँ। ठीक है, अब अभी जो स्टेप्स फॉलो करने को बोला वो करो। मेरा तो कुछ आ ही नहीं रहा, कैसे 2 नहीं आ बार रहा? कर लिया, वो आएगा ही। पूरा हैंग कर गया मशीन। हाँ, तो आप वेट कर लो, आप देख लो कि कैसे करना है। ठीक है, ठीक। आप स्टेप्स नोट कर लो, स्टेप्स आप लिख लो। डिवाइसेस में जाके फिर इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी को क्लिक करना है, फिर हमें ओके करना है, फिर रन करना है, और फिर जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और लास्ट लाइन जो लिखे कि रिटर्न टू विंडो डिवाइसेस में जाके इंसर्ट, उसके बाद गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, आप देखो स्क्रीन पे है। रिटर्न टू द क्लोज विंडो आ गया सर, अभी एंटर मारना है ना? एंटर, एंटर। ऑफ हो गया वो गेस्ट स्क्रीन? एडिशन से हाँ हो गया सर। सर उसके बाद ओके, ओके देन रन, रन। देन एक नया स्क्रीन खुलेगा जिसके अंदर आपका पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने दो, और सबसे लास्ट लाइन में वो शो करेगा प्लीज रिटर्न टू क्लोज विंडो। ठीक है, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट हो गए। अगर वो आ जाता है तो आप एंटर आपके ऑफ कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट स्टेप पे चले। हाँ फिर से आप लोग डिवाइसेस में जाओ, मेरे स्क्रीन को देखो पहले, आप लोग पहले मत करो, पहले स्क्रीन को देखो। हमें क्या करना है, डिवाइसेस में जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन के अंदर बाई डायरेक्शनल को चूज करना है। हो गया, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप में जाना है, बाई डायरेक्शनल को चूज करना है, ठीक है। हाँ शेयर में भी तो डायरेक्शनल ऑप्शन है। हाँ, शेयर क्लिपबोर्ड में सेकंड है, शेयर क्लिपबोर्ड में आप लोग जाओ, फिर बाई डायरेक्शनल इसमें भी सेलेक्ट करो, ठीक है। ठीक है सर। तो बाई डायरेक्शनल आपने शेयर क्लिपबोर्ड में चूज कर लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप में चूज कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब आप लोग शेयर्ड फोल्डर में आओ, शेयर्ड फोल्डर सेटिंग एंटर किया, फिर यहाँ पे आपको प्लस फोल्डर का आइकन होगा राइट साइड में, सबसे राइट साइड में प्लस फोल्डर का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ आपको फोल्डर पाथ पूछ रहा है, ठीक है। तो फोल्डर पाथ में आप क्या करना, इधर डाउन एरो है, डाउन एरो में क्लिक करके आप अदर्स पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्या आता है बात अपना, कि आप लोगों ने ऑरेकल का जिप फाइल डाउनलोड किया था, 2 जिप फाइल था, वो दोनों जिप फाइल किस लोकेशन पे डाला था आप लोगों को पता है? डाउनलोड्स में। वो डाउनलोड्स में वहां से कॉपी करके आप हटा के कहीं सेपरेट जगह पे एक फोल्डर के अंदर रख दो, ठीक है। दोनों को एक फोल्डर के अंदर रख दो और उस फोल्डर का नाम 11G सॉफ्टवेयर करके दे दो। उस जो फोल्डर जिसके अंदर आपने वो दोनों जिप फाइल रखा है, वो जिस फोल्डर में, उसका लोकेशन आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन दे देता हूँ, मैंने जहाँ रखा है, ये देखो मैंने इधर फोल्डर दे दिया अपना, Oracle 11G के अंदर है मेरा दोनों जिप फाइल, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर दोनों जिप फाइल है, तो इसका फोल्डर पार्ट देना है। के अंदर में सर कुछ नहीं दिखा रहा है। हाँ, वो नहीं दिखाएगा, आपको पता रहना चाहिए कि जिस फोल्डर के अंदर आप रखे हो वो फोल्डर का नाम ये है, तो उसका पाथ दो। ठीक है। फिर आप लोग क्या करना, ऑटो माउंट चेक करना, मेक परमानेंट चेक करना। ऑटो माउंट मेक परमानेंट को चेक करो दोनों को, और ओके दाबो, ठीक है। नेक्स्ट ओके ठीक है, सर बोलिए। सर मेरा 3 आ रहा है सर, मतलब 4 आ रहा है सर, एक माउंट पॉइंट करके आ रहा है सर। किधर माउंट पॉइंट करके आ रहा है? सर, एक सेकंड। किसका आ रहा है? सर मेरा, सोनू का सर। अच्छा, सर वो माउंट पॉइंट करके आ रहा है। हाँ, शेयर फोल्डर के जो सेटिंग विंडो है उसको ओके करके निकल जाओ ना यहाँ से। हाँ निकल जाओ, बाकी सभी म्यूट कर लो अपने आप को, और जिसे बोलना है वो अनम्यूट करना। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा 3-4 आ रहा है सर, मेरा एक माउंट पॉइंट करके आ रहा है सर। आप शो करो, स्क्रीन शो करो, ऐसे कैसे समझ में आएगा? क्या आप ओके करो? सर ये इसमें कुछ नहीं करना है सर? आप लिनक्स सॉरी Oracle 11G सॉफ्टवेयर आपने सी के अंदर ही बनाया है? जी सर। वो फोल्डर उसी में बनाया, उसके अंदर दोनों को रखा है? हाँ सर, फोल्डर अभी चेंज करने ठीक बोले है, ना सर, मेरा डाउनलोड में मैं चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है, उसके अंदर आपने कॉपी किया ना? हाँ सर, कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ओके करो, ओके करो और सभी कोई रिबूट मारो।
मीन्स टर्मिनल खोलो, राइट क्लिक करो, ओपन इन टर्मिनल प्रेस करो और init 6 init स्पेस 6 लिखो और एंटर करो। INIT स्पेस 6। सर शुरू से बोले एक बार क्या करना है? आप राइट क्लिक करो स्क्रीन पे, हम्म, ओपन ए टर्मिनल ऑप्शन चूज करो, हम्म, टर्मिनल खुला, हम्म। वहां init स्पेस 6 लिखो। N8 INIT N8 space स्पेस 6 enter। एंटर। एक बार फिर से बोलिएगा सर। कौन सा स्टेप बोलना है? कौन सा स्टेप बोलना है? हेलो हेलो। चल लॉग इन करना है ना अभी? हाँ लॉग इन कर लो, रूट से ही करना। हाँ किसको प्रॉब्लम हो रहा था अभी? किसी को नहीं हो रहा था? हेलो हेलो, हाँ सर बोलना है हाँ मुझे सर। बोलिए। एक कमांड बोले थे सर आप अभी जस्ट। init स्पेस INIT स्पेस 6 स्पेस 6 एंटर। हो गया सर। हो गया। अब उसे जब वो रीस्टार्ट होगा तो यूजर से लॉगिन करके आप करो, ठीक है? आप लोग देखो मेरे स्क्रीन को, यहाँ पे रूट किया और एक लिखा, ठीक है? अब जब आप लोग ओपन कर लोगे, यूजर से लॉगिन कर लोगे, तो आप लोग देखना कि यहाँ पे एक नया फोल्डर बना हुआ है जो SF Oracle 11G करके, ठीक है? इसको खोलना, आप देखना कि इसके अंदर ये जिप फाइल है कि नहीं दोनों, ठीक है? जल्दी से आप लोग सब करो। हाँ सर है। सर मेरा ठीक हो गया। वो क्या सिलेक्ट क्या करना है? यू हैव जस्ट इंसर्टेड अ मीडियम विथ। कौन सा स्टेप बोल रहे हो आप? डिवाइसेस के अंदर जो स्टेप है, किसके अंदर? डिवाइसेस के अंदर डिवाइसेस चूज करके लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें, इंसर्ट गेस्ट एडिशन, हाँ वो तो आपने लिखा है ना स्टेप, वो स्टेप फॉलो करो। सर लिनक्स का जिप फाइल कितना है सर? 2 है कि 3 है? दो दो। तो आपको लैपटॉप में दिखा रहा है 3, इसीलिए पूछा। हाँ मेरा मेरा 3 दिखा रहा है। क्यों सर? वो एक एक्स्ट्रा है उसमें जिप फाइल, इसलिए हमें 2 ही सर जिप फाइल मेरा का ना, काम। अच्छा सर मेरा पहले से उसमें अनजिप करके रखा हुआ था, उसको डिलीट कर दो या फिर रहने अनजिप दो? नहीं करना था आपको, सिर्फ डाउनलोड करके रखने को बोला था। नहीं नहीं, मतलब जीप भी है उसमें और अनजीप भी दोनों था, तो अनजीप वाला भी इधर आ गया है, तो उसको डिलीट कर देता हूँ हाँ जीप वाला भी। अनजिप वाला डिलीट करो। सर अनजिप वाला एक्चुअली डिलीट। मेरा वो आपने जो बोला था गेस्ट एडिशन CD इमेज बोल के जो ऑप्शन आएगा वो नहीं आ रहा है। एक ओपन ऑटो रन प्रॉम्प्ट बोल के आ रहा है। हाँ तो वो तो आएगा ही ना। वो ओके करूँ? तो ऑलवेज हाँ परफॉर्म दिस। ओके करना है, ओके करना है उसको, वही तो स्टेप बताया। ओके फिर आपको रन करना है, रन का आ रहा है ऑप्शन, उसको ओके करने के बाद हाँ तो रन हाँ को करो, रन को क्लिक करो। कर दिया। एक नया विंडो खुला होगा, नहीं खुला है। ब्लैक स्क्रीन होगा। हाँ अभी खुला है। हाँ तो उसमें जो प्रोसेस है उसको होने दो, ठीक है? तो अभी आप लोग देखो आगे। सर मेरा vbox क्लाइंट करके कुड नॉट फाइंड सिंबल एड्रेस आ रहा है। कैसा आ रहा है? शेयर करो। कब वो
कौन से स्टेप में आ रहा है ऐसा? सर जब मैं सर फिर से मैं रिब्यूट करके ऑन किया ना सर तब। और नहीं, अब ऐसा नहीं चाहिए। आप कट करो तो दोनों ऑप्शन को, सेव रहने दो, सेव रहने दो, ओके करो। आपने नया वर्जन डाउनलोड किया ना, इसीलिए बोला था ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने को। तो ओल्ड वर्जन में सर 32 बिट्स आ रहा था सर, और उस पे ले नहीं रहा था सर। एक बार ट्राई करना, ठीक है, उससे एक बार डाउनलोड करके देखना, ठीक है। और अभी तो इतना ही स्टेप रखते हैं, ठीक है। अभी लिनक्स पढ़ेंगे, ये जितना स्टेप बता है उतना स्टेप आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी तक जितना स्टेप बताया सबको समझ में आया? तो हाँ सर। हाँ इतना स्टेप रखते हैं, आप लिनक्स थोड़ा पढ़ लें। शायद आपको हो गया पूरा? नहीं हुआ, अभी वो कौन सा फोल्डर स्टेप सिलेक्ट करो? कर रही हूँ, फोल्डर सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी लिनक्स करना है, जल्दी करो आप। हाँ सर, मैंने वो लिख लिया, मैं कर लूंगी बाद में, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबको म्यूट कर लो, कोई इशू है तो बोलो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो लिनक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओएस तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, विंडोज ओएस सुना है। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर। ठीक है, ये होता है। तो आप लोगों ने मोस्ट कॉमन विंडो तो यूज ही किया है, विंडोज एक ओएस है, ठीक है। और एक आप लोगों ने अभी अभी लिनक्स देखा, लिनक्स ओएस, ठीक है। और एक होता है यूनिक्स, इसका नाम सुना है सभी ने? तो बहुत सारे टाइप होते हैं। हेलो। हेलो। बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। लिनक्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओएस होते हैं लिनक्स के अंदर, जैसे ओरेकल लिनक्स हो गया जो आप लोग अभी कर रहे हो, ठीक है। ओरेकल लिनक्स हो गया, फिर उबंटू हो जाता है, फिर और क्या है, रेड हैट, ठीक है। फिर क्या होता है, सेंटोस, और क्या होता है, सनओएस। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें से हम ये यूज करते हैं। आप लोग अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो मेरे को लगा वो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, उसको वजह से नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सही है। तो इतने टाइप्स रहते हैं, और भी बहुत सारे रहते हैं, अभी तो इतने सारे तो बहुत है, ठीक है। जिसमें से हम ओरेकल लिनक्स यूज करते हैं अभी, ठीक है, कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे, ओरेकल डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो ओरेकल पे काम करें तो ओरेकल ही रिकमेंड करेगा कि अपना लिनक्स यूज करें, ठीक है। और फॉर मोर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स, इन सभी में डिफरेंस क्या क्या है आप लोग पता है? क्या डिफरेंस होते हैं? चलो, क्या होता है डिफरेंस? पहला कोई डिफरेंस बताओ। सिक्योरिटी ज्यादा होता है लिनक्स में। क्या होता है?
सिक्योरिटी ज्यादा होता है लिनक्स में विंडोज से। अच्छा, तो विंडोज में क्या होता है, सिक्योर्ड लेस होता है ना, लेस सिक्योर्ड। हाँ ठीक है, विंडोज लेस सिक्योर्ड होगा और ये सिक्योर्ड हो गया ना ज्यादा लिनक्स। तो यूनिक्स का क्या होगा? डिफरेंस तीनों का बताना। क्या होगा यूनिक्स? मोर सिक्योर होगा कि लेस सिक्योर होगा? मोर मोर शायद पता नहीं। सिक्योर किससे मोर सिक्योर होगा, विंडोज से कि लिनक्स से? लिनक्स से। क्यों? विंडोज से तो obvious होगा ही। हेलो। हेलो, क्यों होगा, बताओ। वो नहीं पता। नहीं पता, चलो फिर अभी आते हैं क्यों ज्यादा सिक्योर्ड है। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा विंडोज में, हम लोग क्या होगा, UI GUI और CLI ये दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, GUI प्लस CLI दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिक्स में सिर्फ हम लोग CLI यूज कर सकते हैं। ये दोनों का मतलब क्या है, ये सब पता है आप लोगों को? UI मतलब नहीं। ये यूजर इंटरफेस। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अरे और कमेंट लाइन इंटरफेस CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो आप लोग देखो, ये दोनों तो यूज होता ही होगा। कैसे? आप सपोज विंडोज है, डेस्कटॉप है उसका, तो डेस्कटॉप पे आप देखोगे डिफरेंट आइकन्स है, ठीक है। इस आइकन में अगर आपको कुछ देखना है तो इसको खोलना पड़ेगा, तो आप इसको ओपन करोगे तो एक नया GUI खुलता है, तो ये GUI होता है जिसके अंदर और डिफरेंट आइकन जो भी इसके अंदर होते हैं वो दिखेगा, है ना। तो ये एक तरह से GUI हुआ। अब विंडोज में हम लोग CLI कहाँ यूज करते हैं? कमेंट प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में, एकदम सही। कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब लिनक्स में भी आप लोग देखे होंगे कि सेम केस है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट हमारा ये है फोल्डर जिसके अंदर हम लोग अगर क्लिक करके उसे ओपन करना चाहें तो एक नया GUI में खुलेगा, नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसका कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, उसका टर्मिनल होता है, ठीक है। टर्मिनल में भी आप उसको ढूंढ सकते हो, ठीक है, सारी चीज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यूनिक्स में ये ऑप्शन नहीं रहता, उसका सिर्फ ये रहता है टर्मिनल वाला ऑप्शन। इसमें सिर्फ टर्मिनल रहता है जिसके अंदर हम लोग कमांड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है? विंडोज पेड होता है ना। हाँ, लिनक्स ओपन सोर्स फ्री। होता है, ठीक है। फ्री नहीं बोलेंगे, ओपन सोर्स बोलेंगे, ठीक है? और यूनिक्स भी पेड होता है, इसीलिए तो अगर ये ओपन सोर्स है तो इसका मतलब क्या है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपना कुछ भी कमांड डाल के इस ओरेकल लिनक्स उबुंटू की जगह आप अपना नाम का एक बना सकते हो यूनिक्स, ठीक है। ये होता है ओपन सोर्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है, हाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि
हम लोग लिनक्स ही क्यों यूज करते हैं? ओपन सोर्स इसीलिए। ओरेकल के लिए। Why Linux? बोलो। ओपन सोर्स है इसलिए। और कुछ बोलो। तो ओपन सोर्स में क्या है? हम लोग विंडोज में भी चला सकते हैं ज्यादा डेटाबेस। होता है और स्पीड मतलब प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्ट होता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। और ओपन सोर्स का जो बात करो, ओपन सोर्स मतलब वो ओपन सोर्स है इसलिए हम लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं। विंडोज भी यूज कर सकते हैं, विंडोज में भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस यूज कर सकते हैं। सिक्योर है सर ज्यादा। सिक्योर्ड है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। और कुछ? और कुछ? ओके हो सकता है। कुछ आइडिया नहीं है आप लोगों से, एक ही पॉइंट पता है। सिक्योर्ड है मींस हैकर फ्री है ना? अच्छा। क्योंकि आप लोग देखोगे कि हैकर किस ओएस को ज्यादा हैक करता है? किस ओएस को ज्यादा हैक करता है हैकर? विंडोज को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा हैं, नंबर्स ऑफ यूजर्स आर हाई, ठीक है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है वो लोग के लिए। तो लिनक्स ये प्लेटफॉर्म ये लोग के नज़र से उतना भाता नहीं है, ठीक है। उतना ये लोग प्रेफर नहीं करता है लिनक्स को हैक करने का। और वैसे भी ये पहले से ही सिक्योर्ड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई मैलिशियस फाइल, ठीक है, मैलिशियस फाइल कुछ आपको कोई अटैच कर दिया मेल पे, ठीक है। मैलिशियस फाइल कोई अटैच कर दिया मेल पे और आप मेल को ओपन करके देखें, उस लिंक, अगर सपोज लिंक में है तो लिंक खोले, तो क्या होगा? वो जो फाइल के अंदर वायरसेस होंगे, वो कुछ भी मैलिशियस जो भी फाइल्स होंगे वो सब आप में ओपन हो जाएंगे और करप्ट करेंगे पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये ज्यादातर किस में होता है? विंडोज में, विंडोज में। ठीक है। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। सब बंद कर दो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिनक्स में जो यूजर है उसको ये सब चीज ओपन करने का परमिशन नहीं देता है। मीन्स ये सब जो मैलिशियस फाइल मेल पे है, ये सब चीज आपको खोलने का परमिशन नहीं देता है जब तक एडमिन जो है, ठीक है, वो उस यूजर को एक्सेस ना दे दे उसे खोलने के लिए टू ओपन, ठीक है। तो आप लोग बताओ विंडोज में ये क्या होता है कि ये जो एडमिन का जो भी चीज होता है वो सारे के सारे फंक्शंस यूजर को मिल जाता है। जैसे कि आप कुछ भी खोल सकते हो ना विंडोज में, लेकिन लिनक्स में परमिशन चाहिए रहता है, ठीक है। लिनक्स में परमिशन देना होगा उसको, अगर वो परमिशन नहीं है तो वो एक्सेस भी नहीं कर सकता उसको, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? जी सर। और क्या होगा कि लिनक्स में एडमिन जो है वो कौन है लिनक्स में, कोई आइडिया? विंडोज में एडमिन तो यूजर ही हो रहा है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सारा परमिशन मिल जाता है। लेकिन लिनक्स में एडमिन कौन है, आइडिया?
वो एक यूज कर रहे हैं, वही जैसे ओरेकल लिनक्स यूज करे तो ओरेकल शायद एडमिन होता है। रूट होता है, क्योंकि रूट सुपर यूजर है अपना, ठीक है। ये यूजर क्रिएट कर सकता है, इसको परमिशन दे सकता है, ठीक है, और इन सभी चीजों को डिलीट भी कर सकता है उससे, ठीक है। रूट हमारा सुपर यूजर है जो कि हम लोग एडमिन होता है, ठीक है। और ये सिक्योर क्यों है ज्यादा, क्योंकि हम लोग अभी लिनक्स, कौन से टाइप के लिनक्स यूज कर रहे हैं, ओरेकल लिनक्स। और लिनक्स क्या कहता है कि लिनक्स कहता है नो डेटा लॉस, वो बोलता है हम डेटा लॉस नहीं होने देंगे, इसका गारंटी देता है, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमम इस लिनक्स को ही ज्यादा प्रेफर करता है सब, क्योंकि डेटा लॉस नहीं होगा। कोई कंपनी है, ठीक है, और जिसका डेटा का ही काम है, अगर उसका डेटा लॉस नहीं हो तो उस कंपनी के लिए कितने प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो क्या होता है, वो ओरेकल क्या बोलता है कि आप मेरे रिकमेंडेड चीज को आप फॉलो करो, आपको एक भी डेटा लॉस होने नहीं देंगे, ठीक है। तो वो इस बात का गारंटी देता है, ठीक है। और अगर डेटा लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया किसी कंपनी को, क्या होगा, ये रिपेयर करेगा, ठीक है। ऐसे होने नहीं देता, क्योंकि आप जो लिनक्स चलाते हो, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे मोर पीपल आर वर्किंग बिहाइंड, मोर पीपल आर वर्किंग बिहाइंड इट, ठीक है। जो अगर सपोज कोई भी इश्यू आता है उस प्लेटफॉर्म पे, उस ओएस पे, तो ये लोग क्या करेगा, इस सिक्योरिटी इशू को चेक करेगा और जल्द से जल्द उस बग को फिक्स करेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इसके मैक्सिमम जो पीपल है वर्क करते हैं इसके बिहाइंड बैकग्राउंड में, इसलिए लिनक्स सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, जो यूनिक्स में नहीं कर सकता कोई। क्लियर है, इतना बड़ा लेक्चर दिया आपको सिर्फ लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स पे क्यों यूज हाँ क्यों सर। यूज करते हैं, ये सब क्लियर हो गया हाँ जी। सभी को। सुपर्णा मैम आप हो, हाँ हाँ चिन्मय सर। ठीक लग रहा है ये पढ़े थे आप, हाँ सर। पढ़े थे। हाँ तो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। हम देख रहे थे सर, हम भी बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, तो सब नहीं बोले तो आप बोल ही सकते हो, ओके ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ तो यहाँ पे और क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट हम लिनक्स कमांड कुछ सीख लें। मैम आपको लिनक्स कमांड आता है, आता ही होगा मे बी, हाँ इंस्टॉलेशन कर ही लिया तो। चलो, तो सबसे पहला कमांड, आप लोग बहुत सारे कमांड्स सुने हुए होंगे कुछ कुछ, किसे आता था मुझे लिनक्स। सोनू सोनू आप सोनू हो ना। नहीं आता ना। अच्छा ठीक है, तो आपको तो आता है, तो आप कुछ कॉमन बेसिक आपको आता है ना, तो बेसिक कुछ बताओ क्या क्या कमांड है। जैसे प्रेजेंट डायरेक्टरी चेक करना है तो pwd है, pwd, कहीं पर जाना है डायरेक्टरी तो cd करके उसका पाथ देके, और cd, करना ठीक है, है वन डायरेक्टरी बैक करना है तो cd डॉट डॉट, ठीक है, और जैसे कुछ फाइल क्रिएट करना है तो टच करके, टच लिख के फाइल का नेम, और कॉपी जैसे इसे कुछ फाइल में डालना है तो vi करके उस फाइल चलो में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सब सुने, ठीक है। ये सब अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीडी से।
CD क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अगर सपोज आपके पास एक फोल्डर है ABC करके, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर DEF है, इस फोल्डर के अंदर EFG है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज ये फोल्डर को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस फोल्डर में जाना होगा, फिर इस फोल्डर में जाना होगा, ठीक है। मींस ये फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, तो हमें पहले इस फोल्डर को एक्सेस करना होगा, फिर इस फोल्डर मैं इस फोल्डर के डेस्टिनेशन पे पहुंच पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ? CD कमांड। आप लोग देखो, कमांड जो होता है इसका केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, कमांड इसका। तो जैसा मैंने लिखा है इधर, वैसे आप लोग देखो, C स्मॉल में है, D स्मॉल में है, तो जैसा इधर है वैसे ही है। अगर आप ऐसा लिखोगे, कैपिटल C कैपिटल D लिखोगे तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव में बस लिनक्स कमांड ये है। तो अब हमें क्या क्वेश्चन था कि हमें DEF में जाना है, तो हम क्या करेंगे? CD यूज करेंगे। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। CD करके मैं क्या करूंगा? पहले ABC लिखूंगा, मीन्स पाथ नेम। अगर मैं ये CD करके स्पेस देना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, CD स्पेस देन पाथ नेम, फोल्डर नेम, ठीक है, जिस फोल्डर को आपको एक्सेस करना है। तो बाय द वे मेरा यहाँ पे फोल्डर है ABC जिसका नेम है, ठीक है। तो अगर मैं ये करके एंटर करूंगा तो क्या होगा? मैं ABC फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। अब इस ABC फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा तो आप क्या करोगे? LL करना। अब LL में बता दो क्या होता है? LL होता है लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट का क्या काम है? ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स existed in any folder is presented by this command LL, ठीक है। तो अब सपोज आप LL किए, तो LL करोगे तो आपको क्या दिखेगा? DEF, ये फोल्डर आपको दिखेगा, ठीक है। सपोज मैं अभी आपको शो करके दिखाता हूं CD। यहां ओपन किया टर्मिनल, ठीक है। ये देखो, ये चीज को मैं प्रॉम्प्ट कहता हूं, ठीक है। प्रॉम्प्ट में पहले मैं प्रॉम्प्ट आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। देखो, रूट एट लोकल डोमेन, लोकल होस्ट था कि डोमेन था? होस्ट। लोकल होस्ट था। लोकल होस्ट और डेस्कटॉप, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। इसे हम लोग बेसिकली रूट प्रॉम्प्ट कहेंगे, ठीक है। रूट प्रॉम्प्ट क्या होता है? जो रूट का प्रॉम्प्ट हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, ये रूट लिखा हुआ है, ये मेरे को डिनोट करता है यूजर, किस यूजर का प्रॉम्प्ट है वो, किस यूजर में हो आप, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है मेरे को? बताओ,
होस्ट नेम किस होस्ट में हो, ठीक है, ये बताता है। और ये डेस्कटॉप जो लिखा हुआ ये वो बता रहा है कि किस फोल्डर में आप हो, ठीक है। और ये जो हैश साइन आप देख रहे हो, हैश टैग जो है अपना, ठीक है, ये जो सिंबल है वो मेरे को डिनोट करता है रूट यूजर के लिए। आप अगर रूट प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हो तो आपको यही सिंबल दिखेगा, अदरवाइज अगर आप किसी और यूजर में तो कोई और सिंबल दिखेगा, ठीक है। फॉर्म समझ में आया? हाँ सर। फॉर्म समझ में आया? ठीक है। अब आप लोग बताओ, लोकल होस्ट और लोकल डोमेन, ये दोनों आप लोगों ने होस्ट नेम दिया था, ठीक है। होस्ट नेम करके आप लोग इंस्टॉलेशन किए अभी तक जहां तक, तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को बोला था कि होस्ट नेम क्या होगा अपना, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। एक ऑप्शन था ना स्टार्टिंग में ओएस इंस्टॉलेशन से पहले, होस्ट नेम करके लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट आया था। ठीक है। मैंने बोला था तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने दो। तो मेरे को बताओ, होस्ट, लोकल होस्ट और लोकल डोमेन, ये दोनों का क्या मतलब होता है? लोकल होस्ट होस्ट नेम, लोकल डोमेन जहाँ पे होस्ट। चलो ठीक है, तो लोकल होस्ट होता है होस्ट नेम, लोकल डोमेन होता है डोमेन नेम, ठीक है। अब ये दोनों का क्या मतलब है, ठीक है। अब सपोज मैं बोलूं कि अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, वेबसाइट चला रहे हो, अगर आपके पास पीसी है, नहीं तो कंप्यूटर है उसमें, ठीक है, तो ये जो पीसी और कंप्यूटर है वो आपका होता है होस्ट, ठीक है। इसका कुछ अपना यूनिक नेम होता है जिसे हम लोग होस्ट नेम कहते हैं, ठीक है। और जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, वेबसाइट एड्रेस, ठीक है, वो आपका हो जाता है डोमेन नेम। सुने होगी .com डोमेन, .in डोमेन, ये सब आप लोग सुने होंगे। तो ये सब डोमेन क्यों कहते हैं? ये सब एक डोमेन है, डोमेन नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। तो क्लियर हुआ लोकल होस्ट लोकल डोमेन? हाँ। तो अब मैं तो शो करके दिखा दो सीडी, ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले क्या करना है, मैं एलएल करके, मैं एलएल का क्या फंक्शन बताया था, वो जितने भी फाइल या फोल्डर है वो सारे चीज मेरे को शो करेगा, ठीक है। तो अभी आप कहाँ बैठे हुए हो? डेस्कटॉप में, है ना। ये डिनोट कर रहा है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, किस पाथ पे हूँ, तो वो डेस्कटॉप पे है। तो यहाँ पे एलएल करके मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या फाइल फोल्डर्स है। तो ये क्या दिख रहा है डेस्कटॉप के अंदर? अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं एलएल करके देखता हूँ अभी मैं कहाँ हूँ, इसका रूट प्रॉम्प्ट मींस, हाँ, लोकल होस्ट, और उसके बाद एक तरह से होम पेज पे, ठीक है। हाँ। सपोज आप pwd करके ही देखते हो। pwd क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd मींस अभी किस डायरेक्टरी पे आप हो वो दिखाता है। तो आप देखो रूट पे हो, ठीक है। रूट पे कुछ ना कुछ आपने तो डाला ही होगा, तो एलएल करके देखता हूँ। देखो क्या क्या है रूट पे, इतने सारे चीज हैं, ठीक है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये आप लोग देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, क्या है? डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड install.log install.log.syslog म्यूजिक पिक्चर पब्लिक टेम्पलेट वीडियो। ये सारे चीज जो है, ये सारे के सारे क्या है? डायरेक्टरीज है और फाइल्स है, ठीक है। अब इन दोनों में से मेरे को कैसे पता कि कौन सा फाइल है कौन सा डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी मींस एक तरह से फोल्डर बोल सकते हो डायरेक्टरी को विंडोज के टर्म में, ठीक है। और फाइल को आप पीडीएफ पीपीटी जो भी फॉर्मेट में आप बोल सकते हो बोल,
ठीक है, विंडोज के टर्म में आप समझने के लिए, लेकिन लिनक्स के टाइम मैं इसे डायरेक्टरी और फाइल कहूंगा। ठीक है, अब मेरे को डिफरेंस पता करना है कि कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर डायरेक्टरी है। ठीक है, तो डायरेक्टरी पता कर, हाँ बोलिए। हाँ, जिनमें से डायरेक्टरी के लिए तो वो फर्स्ट पे यूजर में तो डीआर आएगा और फाइल में सिर्फ आर आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो तो उससे नहीं, तो पता चल जाता है। नहीं, आपका पहले ही कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप कलर देख लो, यहाँ डिफरेंट कलर, इसका डिफरेंट कलर है। ठीक है, ये नॉर्मल एक तरह से चाइल्ड प्ले। ठीक है, अब ये बच्चों जैसा है। ठीक है, अब मे भी ये अलग भी हो सकता हो, ये इस पे मैं डिपेंड नहीं रहूंगा। ठीक है, मेन जो है वो पॉइंट मैं बताऊंगा बाद में। पहले ये देख लो, यहाँ पे कलर चेंज है, यहाँ पे कलर चेंज है। मींस जो कलरफुल आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट मींस डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट, वीडियो, ये सारे चीज जो है वो हमारी डायरेक्टरी है। और जो नॉर्मल में लिखा है install.log.log, फिर एनाकोंडा केएस, ये सभी चीजें हमारे फाइल है। ये हो गया ऐसे ही समझने का बाद। अब मेन क्या है, अगर यहाँ पे कुछ वायलेट हो जाता है तो मेन हम क्या कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो जो डीबी है वो उसका नजर वहीं आना चाहिए कि कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये डेस्कटॉप है। सुपर्णा मैम आप सुनना, ठीक है, ये डेस्कटॉप है। ये तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, ये तीनों। तो इसके यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेटर देखो क्या है, डी है, डी है, डी है। तो मैम आपको बोला जाता हूँ डी मीन्स डायरेक्टरी होता है, डी आर मीन्स डायरेक्टरी नहीं होता है। ठीक है, तो डी फॉर डायरेक्टरी होता है। सपोज इधर लिख दूं, चलो ये लिखा हुआ DRWX RX और RX ऐसा करके लिखा हुआ है। तो ये जो D है, D रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी। ठीक है, और ये जो चीज है ये मेरे को परमिशन बताता है किसको किस चीज का परमिशन है। ठीक है, तो ये चीज बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो हम यहाँ थे, चलो LL करके देखा। LL से मेरे को क्या पता लगा कि डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर इसके पहले जो D है उससे पता लगा कि कौन कौन से इसमें डायरेक्टरीज हैं। और जहां आपका D नहीं दिख रहा है ना, सपोज ये है, यहाँ D है नहीं है, यहाँ D है नहीं है, यहाँ D है नहीं है, तो ये तीनों हमारे फाइल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सब फाइल्स हैं। ठीक है, ये है हमारा यूजर, मतलब ये जो कॉलम है ये हमारा टोटल, ये जो कॉलम है जहाँ रूट 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 ये सब लिखा हुआ है, ये हमारा यूजर डिनोट करता है, ये हमारा ग्रुप डिनोट करता है। ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग कमांड देख लो थोड़ा। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि अभी मेरे को किस में जाना है, डेस्कटॉप में जाना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप में जाना है तो मैं क्या करूंगा, CD लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, आप लोग फाइल के अंदर नहीं जा सकते हो CD करके। ठीक है, ये बात आप लोग नोटिस करना। ठीक है, फाइल में जाने के लिए हम लोग CD नहीं करेंगे, डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम लोग CD यूज करते हैं। CD करूंगा, फिर क्या करूंगा, डेस्कटॉप लिखूंगा। अब मैंने क्या बोला कि सारे चीज इसमें केस सेंसिटिव होता है, तो जैसा इधर लिखा हुआ है वैसे ही लिखना होगा यहाँ। ठीक है, एंटर किया, क्या दिख रहा है? पहले तो आप रूट पे थे। ठीक है, अब कहाँ आगे, डेस्कटॉप पे। अब आपको देखना है कि आप कहाँ पे हो, तो PWD करके देख लो, चेक कर लो क्या दिख रहा है। आप रूट के अंदर डेस्कटॉप में हो अभी। क्लियर है सबको? साइनी मैम आपको ठीक है? हाँ, क्लियर है? ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको कुछ टास्क दे देंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? सर एक छोटा सा अब सपोज मेरे को
अब कुछ नए डायरेक्टरी बनाना है, ठीक है। मेरे को नए डायरेक्टरी डेस्कटॉप के अंदर बनाने हैं, ठीक है। सपोज मैं एबीसी बना रहा हूँ, ठीक है। एबीसी बनाना है तो मेरे को डायरेक्टरी अगर बनाना है तो मैं यूज करता हूँ mkdir, ठीक है। mkdir एंड डायरेक्टरी नेम, ठीक है। mk मीन्स मेक, dir मीन्स डायरेक्टरी, ठीक है। होल फॉर्म मेक डायरेक्टरी। और mkdir करके मैं स्पेस करके जो डायरेक्टरी मेरे को क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी का नेम मेरे को इधर प्रेजेंट करना होगा। सपोज मैं एबीसी बनाना चाहता हूं तो ये लिखूंगा mkdir स्पेस abc। एक चीज ध्यान देना, लिनक्स कमांड में क्या होता है कि आप कोई भी कमांड यूज कर रहे हो उस कमांड को लिखने के बाद स्पेस देना जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो नहीं लेगा। एंटर किया। अब मैं चेक करूंगा कि डेस्कटॉप के अंदर प्रीवियसली मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था, टोटल 0 था फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब देखो यहाँ पे मैं एलर करके देखता हूँ। अभी तो मैंने डेस्कटॉप के अंदर ही बनाया ना, डेस्कटॉप पे मैं बैठा हुआ हूँ तो डेस्कटॉप के अंदर मैंने एबीसी बनाया। एंटर करता हूँ, क्या दिख रहा है, एबीसी बना हुआ दिख रहा है। इसका कलर देख लो ब्लू है, और इधर देख लो फर्स्ट लेटर डी है, डी मीन्स डायरेक्टरी, और इसको अपने आप परमिशन असाइन करिएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। mkdir स्पेस abc उसके बाद फिर स्पेस देना है एक तो? नहीं, स्पेस नहीं देना, कोई जरूरी नहीं है। abc के बाद डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब आपको एबीसी के अंदर जाना है। अगर आपको एबीसी के अंदर लिखना है कि क्या है तो कैसे जाऊंगा मैं एबीसी के अंदर कैसे जाऊंगा बताओ, कमांड बताओ जल्दी से फटाफट। सीडी बोल के जा सकते हैं। सीडी करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्पेस, जो फोल्डर के स्पेस, जो हाँ ABC, स्पेस फोल्डर देन ABC, जिस फोल्डर के अंदर जाना है उस फोल्डर का नेम एबीसी। एंटर किया। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे हूँ अभी, एबीसी में। pwd करके देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। देखो रूट के अंदर आप डेस्कटॉप के अंदर एबीसी में हो, ठीक है। एलएल किया, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब सपोज मैं बाहर निकल आता हूँ, ठीक है। अब मेरे को फिर से एबीसी के अंदर जाना है, ठीक है। फिर से एबीसी के अंदर जाना। अब आपको तो पाथ पता है ना कि किसके अंदर है, वो डेस्कटॉप के अंदर एबीसी में है, ठीक है ना। तो अगर आपको एबीसी के अंदर घुसना है, अगर एबीसी के पास जाना है, उसका पाथ में जाना है तो क्या करेंगे, सीडी करेंगे, ठीक है। सीडी करके क्या करेंगे, डेस्कटॉप करेंगे। फिर मेरे को स्लैश देना होगा। मेरे को एक एक करके नहीं, मैं एक एक करके जा सकता हूँ। अगर आप एक एक करके जाओगे तो कितना जाओगे, सपोज डेस्कटॉप के अंदर एबीसी है, फिर सीडी है, फिर डी है, फिर ईएफजी है, ऐसे करते करते कितना टाइम लग जाएगा आपको पहुंचने में लास्ट डेस्टिनेशन तक। तो ऐसे अगर है तो आप एक एक करके नहीं करोगे, आप एक साथ डायरेक्ट पाथ लिख दो पूरा, वो अपने आप ले लेगा। सपोज मेरे को एबीसी में जाना तो एबीसी कर लो ऐसे, सीडी के बाद स्पेस फर्स्ट डायरेक्टरी देन सेकंड डायरेक्टरी, ठीक है। ऐसे करके डेस्टिनेशन डायरेक्टरी तक आप दे सकते हो। मेरा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी एबीसी है तो मैं यहीं तक रहने दूंगा और एंटर करूंगा। देखो अब डायरेक्ट डेस्कटॉप पार करके आप एबीसी में आ गए, ठीक है। क्लियर है। अब सर एबीसी के अंदर फिर फोल्डर आता कि फिर हमको स्लैश देना पड़ता है कि डायरेक्ट लिख देते हैं ना हम उसको? हाँ, एबीसी के अंदर सपोज एक फोल्डर और है, हाँ तो अगर उस फोल्डर में तो जाना रहेगा तो मेरे को फिर से स्लैश देके उस फोल्डर का नेम देना होगा, ठीक है। नहीं तो अगर एबीसी तक ही जाना तो आप इतना दोगे तो एबीसी में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चिन्मय सर कॉपी भी तो कर सकते हैं ना, कॉपी पेस्ट। मतलब कहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे आप, मतलब ये बार बार लिखना तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा एक आ गया है, हम लोग ज्यादा मतलब डायरेक्टरी बना लिए हैं, फाइल भी बना लिए हैं,
तो फिर हम किसी एक फाइल में जब दोबारा जाएंगे तो उतना पूरा मेरे को फिर लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो वो तो आपका कॉमन सेंस है, आपको जैसा आसान लगता है वो आप कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट करो, मैं तो कॉपी पेस्ट नहीं कर दूंगा। मैं पहले ही एक बार वो पाथ पे पहुंच जाऊंगा, वो पाथ पे मैं एक्सेस कर लूंगा, फिर मैं आपके जो डेस्कटॉप या पीसी पे जो कीपैड होगा उस कीपैड में जो अप एरो डाउन एरो है उसको क्लिक करूंगा। तो देखो मेरे पास अभी तक जितने कमांड चलाया हूँ वो सारे कमांड्स मेरे को इधर दिखेगा। तो मेरे को तो उतना मेहनत कॉपी पेस्ट भी करने का मेहनत नहीं करना। बताओ मेरे तो कॉपी पेस्ट करने का भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। चलो फिर अब कोई फाइल बनाना है। ठीक है, सपोज एबीसी के अंदर कोई फाइल बनाना है तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं? टच कमांड यूज करते हैं। यस। टच स्पेस एंड जो फाइल का नेम देना है वो नाम मैं इधर देता हूँ, सपोज EFG मैं दे देता हूँ या CDE दे देता हूँ, CDE। ठीक है, और एंटर किया। अब ABC के अंदर मैंने बनाया है, आप लोग पहले से ABC में बैठे हुए थे, ABC के अंदर आपने CDE बनाया है, तो ABC के अंदर कोई फाइल होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे ABC के अंदर फाइल? LL करेंगे, एंटर करेंगे, अब दिख रहा है CDE करके एक बना हुआ है। अब यहाँ फर्स्ट लेटर देखो, यहाँ D तो नहीं है, फर्स्ट लेटर देखो क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब मेरा ये फाइल है। क्लियर है? ठीक है, अब सपोज आपको फाइल के अंदर ये CD जो बनाया है, CD के अंदर मेरे को कुछ लिखना है। ठीक है, मेरे को कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगा? VI डालूंगा। ठीक है, VI का फुल फॉर्म होता है व्यू। ठीक है, VI स्पेस दूंगा, फिर जिस फाइल को मेरे को एडिट करना है उस फाइल को नेम मेरे को यहाँ पे देना होगा। तो VI स्पेस CD दूंगा, एंटर करूंगा। आप लोग देखो एक नया टेक्स्ट एडिटर मेरा खुला हुआ है यहाँ पहले से। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर खुला हुआ है। अब ये नहीं कि आपका टेक्स्ट एडिटर खुल गया है तो इसका मतलब आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, उससे इसमें लिखने से पहले मेरे को I प्रेस करना होगा, इंसर्ट मोड ऑन करना होगा। इंसर्ट मोड ऑन करने के लिए मैं I यूज करता हूँ। ठीक है, तो I जैसे ही यूज किया आपको नीचे देखने को मिलेगा कि इंसर्ट करके एक ऑप्शन होगा। अब आप फ्रीली इसमें कुछ भी लिख सकते हो। सपोज हाय देयर, मैंने हाय देयर इधर लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूं? एंटर करके कुछ और भी लिख सकता हूं। एंटर करके आप जितना चाहो लिख सकते हो इसमें कुछ भी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इस टेक्स्ट एडिटर से, टेक्स्ट एरिया से मेरे को बाहर निकलना है। इस फाइल के अंदर से मेरे को बाहर, जो पिछले प्रॉम्प्ट में थे, जो पिछले टर्मिनल में थे, उस टर्मिनल में मेरे को पहुंचना है। वो टर्मिनल में जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहले तो इंसर्ट मोड जो मैंने ऑन किया है I प्रेस करके, उस मोड को मेरे को हटाना होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी कमांड लिखोगे तो वो तो इसी के अंदर लिखेगा। वो एंटर भी करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे को इंसर्ट मोड ऑफ करना पड़ेगा। तो इंसर्ट मोड ऑफ करने के लिए मैं एस्केप बटन यूज करूंगा। एस्केप बटन आप प्रेस करोगे तो नीचे से इंसर्ट हट जाएगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इंसर्ट हट जाने के बाद आपको कमांड लिखना होगा :Q। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया तो हमें फोर्सफुली कुछ करना होगा, फोर्सफुली एग्जिट करना है। तो मैं क्या यूज करता हूँ? :Q एक्सक्लेमेशन मार्क में यूज करूंगा तो क्या होगा? ये फोर्सफुली मेरे को एग्जिट करेगा। ठीक है, तो देखो मैं प्रीवियस जो टर्मिनल में था उसमें आ गया। देखो हम एग्जिट करने के लिए :Q यूज करते हैं। ठीक है, और अगर इससे एग्जिट नहीं हो रहा है तो मैं एग्जिट फोर्सफुली करता हूं। ठीक है,
आप अगर प्रोडक्शन पे काम करोगे तो मैक्सिमम आपको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जिट होने नहीं देता नॉर्मल, अपने को फोर्सफुली एग्जिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो खोल के, उसमें तो मैंने बहुत सारे चीज लिखे थे, आई देयर करके क्या क्या लिखा था, तो मेरे को फिर से देखना है, तो मैं BI करके जाता हूँ, BI CD करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने हाई देयर वगैरह बहुत सारे चीज लिखा था, वो सब चीज नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था उसको। ठीक है, सेव करने के लिए मेरे को, अगर सपोज मैंने इधर कुछ लिख दिया, ठीक है, सेव करने के लिए मैंने क्या करना है, पहले इंसर्ट मोड ऑफ करना है। ठीक है, फिर :W प्रेस करना होगा। ठीक है, :W मीन्स सेव, टू सेव वी यूज :W। एंटर किया, नहीं हुआ, मतलब एक तरह से वो सेव हो गया, लेकिन वो अभी भी टेक्स्ट फील्ड में रह गया। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, :Q प्रेस करोगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, :Q आप करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं सेव पहले करूं फिर एग्जिट करूं, ये बहुत प्रोसेस वाला काम है, मतलब मेरे को 2 स्टेप नहीं करना है, मेरे को एक ही स्टेप पे करना है कि सेव भी हो जाए और मैं बाहर भी निकल आऊं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा :WQ। ठीक है, जो WQ पहले से बोले थे वो खुश हो गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो :WQ मैं यूज करूंगा, एंटर किया, बाहर आया। ठीक है, अब मैं VI करके फिर से देख लेता हूँ, तो अब देखो मैंने सेव पहले से किया, :WQ किसके लिए बोला? सेव एंड एग्जिट, फोर्सफुली। सेव एंड एग्जिट। ठीक है, अब फोर्सफुली अगर करना हो तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को अब क्या है कि मेरे को देखना है कि उसके अंदर क्या CD फाइल के अंदर क्या है, बट मेरे को टेक्स्ट एडिटर खोल के नहीं देखना है, मेरे को यहीं इसी टर्मिनल पे देखना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, cat। ठीक है, cat एंड देन फाइल नेम। ठीक है, एंटर किया, देखो जो मैंने फाइल के अंदर लिखा है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब मैंने बहुत सारी चीज मैंने देख लिया पहले, अब आप लोग एक टास्क लिख लो। हाँ बोलिए। LL करके देखना, LS करके देखना, LS, चलो LL करके देखना, LS करके देखना, LS माइनस LTR करके देखना, LS माइनस LTRA करके देखना। ठीक है, LTRA, ये चारों चीज आप करके देखना। LS के बाद स्पेस होगा। ठीक है, LS के बाद स्पेस होगा, LS माइनस स्पेस माइनस LTR और LS स्पेस माइनस LTRA करके आप लोग देखना कि ये सभी चीजों में क्या दिखता है और क्या डिफरेंस है इन चारों में। ठीक है सर एक क्वेश्चन, ये चीज आप, हाँ LL और LS हाइफन LRT सेम ही है ना? नहीं, ये सब डिफरेंट है। LS स्पेस देना है और माइनस LTR देना है। ठीक है, और दूसरा है LS माइनस LTRA। क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं LS हाइफन LRT का बात बोल रहा हूँ, O और LL। LS माइनस LRT। अच्छा, आप चेक कर लेना, और क्या वो आप, हाँ, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखोगे तो ज्यादा ही अच्छा है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग करके देखना सेम है कि डिफरेंट है। ठीक है, मैं ये सब बोल रहा हूँ, ये सब आप लोग टास्क है, आप लोग देखना ये। और एक टास्क देता हूँ,
ठीक है, क्या टास्क है, आप लोग एक डायरेक्टरी बनाना ABC करके, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनाना CDE करके, एक और डायरेक्टरी बनाना EFG करके, इसके अंदर बनाना GHI करके, ठीक है, ये करके बनाना। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब GHI के अंदर आप 2 फाइल बनाना, ठीक है, एक टच कमांड यूज करके और एक VI कमांड यूज करके, ठीक है। ये दोनों करके आप फाइल बनाना। आप लोग फाइल दोनों से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टच फाइल के अंदर जो बनाए हो उसमें आप अपना नेम दे देना। अब VI जिसमें बनाए हो आप इसमें कुछ भी आप दे देना, ठीक है। क्लियर है? अब आप डिलीट करके देखना है सबको। डिलीट करना मैं सिखा देता हूँ अभी। चलो, अब मेरे को क्या है कि मैं एक बार, अब देखो मेरे को एक डायरेक्टरी बैक करना है, मतलब मेरे को ABC से पहले मेरा क्या डायरेक्टरी था, डेस्कटॉप था। देखो PWD करके देख लो, PWD करके देख लेते हैं। ये देखो ABC से पहले डेस्कटॉप है, ठीक है। तो मेरे को एक स्टेप बैक करना है, तो मैं क्या क्या यूज करूंगा, CD स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट। ये मेरे को एक डायरेक्टरी बैक ले जाता है। एंटर करूंगा, देखो डेस्कटॉप में मैं आ गया हूं पहले ही। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ABC को डिलीट करता हूँ, क्योंकि ABC मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया था ना डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं ABC को डिलीट करता हूँ। ABC को डिलीट करूंगा तो इसका कमांड क्या होता है, RMDIR, ठीक है, पेस्ट किया। अब यहाँ पे मेरे को जो डायरेक्टरी डिलीट करना है उस डायरेक्टरी का नेम देना है। वो डायरेक्टरी का नेम मैंने इधर दिया और एंटर किया। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ABC के अंदर फाइल्स हैं, ठीक है। ये सिंपल कमांड से डिलीट नहीं होगा, इसके लिए कुछ और कमांड लगाना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं सिंपल कमांड यूज करना सीखता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, पहले ABC के अंदर जाना होगा। ABC के अंदर जाने के लिए CD स्पेस ABC करूंगा, इसके अंदर चला गया, LL करके देखा तो इसमें दिख रहा है मेरे को CD करके फाइल है। मेरे को पहले फाइल CD को डिलीट करना होगा, ठीक है। अब CD को डिलीट करना है, अगर किसी फाइल को डिलीट करना है तो मैं कमांड क्या यूज करता हूँ, RM यूज करता हूँ, ठीक है। RM केस फाइल नेम, CD किया, एंटर किया, क्या दिखा, रेगुलर फाइल, यस। अब LL करके देखो, कुछ नहीं है ABC के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, CD स्पेस के बाहर जाता हूँ। अब मैं ABC डिलीट करता हूँ। ABC डिलीट करने के लिए RMDIR मीन्स रिमूव डायरेक्टरी, RM मीन्स रिमूव, DIR मीन्स डायरेक्टरी। तो RMDIR स्पेस डायरेक्टरी नेम, एंटर किया। अब LL करके देखता हूँ, ABC भी चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देख लेना। आप लोगों ने बेसिक कमांड लगभग सीख ही लिया, और कुछ कमांड है वो मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।